श्रोता प्रेमियों, मैं राम सागर शास्त्री आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूं शंकर कृष्ण का युद्ध। देखिए, व्यास जी लिखते हैं कि बाणा पुत्र सतज्येष्ठो बले राशीन महात्मना एन वामन रूपाए हरे दाई मेदिनी। बाणासुर राजा बल का पुत्र था, जिन्होंने वामन भगवान को पृथ्वी का दान दिया था। बलि के 100 पुत्र थे, उनमें बाणासुर सबसे बड़ा था। वह सत्यवादी और धर्मात्मा राजा था। सोनितपुर में उसकी राजधानी थी। बाणासुर भगवान शंकर का परम भक्त था। वह नित्य कैलाश पर्वत पर जाकर भगवान शंकर की पूजा किया करता था। महादेव उसकी भक्ति पर प्रसन्न होकर भवानी सहित प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, पुत्र, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं, मुझसे कोई वरदान मांग लो। बाणासुर ने कहा, प्रभु, मुझे ऐसा पराक्रमी बना दो कि संसार में कोई मुझे जीत ही न सके। भगवान शंकर ने बाणासुर को 1000 भुजाएं प्रदान कर दी और उन्होंने कहा, अब संसार ही नहीं, त्रिलोकों में तुम्हें कोई नहीं जीत पाएगा। उसकी निष्ठा पर भगवान शंकर ने उससे कहा कि मैं तेरे नगर की सदैव रक्षा करूंगा। अब तो भगवान शंकर ने मानो बंदर को मसाल पकड़ा दी। बाणासुर तीनों लोकों को बाणासुर ने जीत लिया। जब 14 भुवनों में लड़ने वाला कोई योद्धा नहीं रह गया तो बड़े बड़े पर्वतों को उठाकर एक दूसरे पर पटकने लगा। जंगलों में जाकर वृक्षों को उखाड़ उखाड़ कर फेंकने लगा। फिर भी जब भुजाओं की खुजली नहीं मिटी तो भगवान शंकर के पास पहुंचा और बोला, भोलेनाथ, कि 2 सहस्रम त्वया दत्तम परम भाराय में भवत त्रैलोक्यम प्रतियोद्धारम न लभे तद्रत समम। प्रभु, आपने मुझे 1000 भुजाएं दी, परंतु मुझे अपनी बराबरी का कोई वीर योद्धा नहीं मिल रहा है जो मेरे साथ युद्ध करे। इसलिए या तो मुझे कोई योद्धा बतलाओ या आप ही मेरे साथ युद्ध करो। कि बतलाओ कोई वीर मुझे या स्वयं दास का काम करो। तुमने ही बल दे डाला है तो तुम ही आज संग्राम करो। अब तो भगवान शंकर समझ गए इस दुष्ट को अभिमान हो गया है, अब तो इसका घमंड चूर्ण करना ही पड़ेगा। भगवान शंकर ने कहा, मूर्ख, मैंने तुझे वरदान दिया है, इसलिए मैं तेरे घमंड को चूर नहीं करूंगा, परंतु बहुत जल्द ही एक वीर आएगा जो तेरी 4 भुजाओं को छोड़कर बाकी भुजाएं काट डालेगा। बाणासुर ने कहा, वह वीर कब आएगा, मुझे कैसे पता चलेगा। भगवान शंकर ने एक ध्वजा प्रदान की और कहा, इस ध्वजा को राजभवन के द्वार पर बांध देना। जिस दिन यह ध्वजा टूटकर पृथ्वी पर गिर जाए, समझ लेना उसी दिन वह शक्ति तेरी भुजाओं को नष्ट करने के लिए आ जाएगी। कि जिस दिन यह ध्वजा गिर पड़ेगी उस दिन वह शक्ति आएगी जो तेरी सहस भुजाओं का घड़ियों में मान घटाएगी। बाणासुर उस ध्वजा को घर लाया, द्वार पर लटकाकर उस समय की प्रतीक्षा करने लगा। कुछ दिनों के बाद बाणासुर के घर में एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ कि उस चंद्रवती की चंद्र छटा चंद्र को चकित कर जाती थी। उसके उजले मुख की आभा बिजली का मान घटाती थी। कन्या बड़ी सुंदर थी। बाणासुर ने उसका नाम उषा रखा। धीरे धीरे कन्या 7 वर्ष की हो गई। तब बाणासुर ने उसे सहेलियों के साथ विद्याभ्यास करने के लिए कैलाश पर्वत पर शिव और पार्वती के पास भेजा। कुछ दिनों में ही वह संपूर्ण शास्त्र और गान विद्या में प्रवीण हो गई। एक दिन की बात है, भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा, प्रिय, जिस कामदेव को मैंने भस्म कर दिया था उसने प्रद्युम्न के रूप में जन्म लिया और उसका पुत्र अनिरुद्ध भी उसी के समान है। यह शब्द सुनकर उषा की भावना जागृत हुई कि अगर अनिरुद्ध मेरा पति बन जाए तो कितना अच्छा हो। पार्वती जी उसकी मनोभावना को समझ गई। उन्होंने कहा, उषा,
आज कुछ दिनों के बाद रात को स्वप्न में तुझे अनिरुद्ध का दर्शन होगा और वही तेरा पति बनेगा। अब तो उषा 16 वर्ष की हो चुकी थी। एक दिन उसने अपने माता पिता को प्रणाम किया। बाणासुर उसे देखकर रानी से बोला, प्रिय, कन्या विवाह के योग्य हो गई है, इसलिए मुझे अब इसका विवाह करना पड़ेगा। बाणासुर ने उषा के लिए एक दूसरे महल में स्थान दिया और उसकी सेवा में सदचरित्र दासी और दासों को लगा दिया। महल की रक्षा के लिए 4 पहरेदार नियुक्त कर दिए। एक दिन की बात है, उषा को स्वप्न में अनिरुद्ध के दर्शन हो गए। उषा उसका रूप देखकर तन मन धन से बलिहार हो गई। जो उसकी आंख खुली, वह चारों तरफ उस छवि को तलाशने लगी। मंत्री कुंभांड की पुत्री चित्रलेखा उसके पास पहुंचकर पूछने लगी, आली, मुझे बताओ, तुम इतनी बेचैन क्यों हो? तुम्हारी हर अभिलाषा पूर्ण मैं कर सकती हूं। ब्रह्मा जी के वरदान से 64 योगिनियां हमेशा मेरे साथ रहती हैं। मैं तीनों लोकों में जाकर प्रत्येक कार्य कर सकती हूं। उषा ने कहा, हे सखी, अगर नहीं मानती हो तो मैं तुम्हें बताए देती हूं कि सुन, आज स्वप्न में एक पुरुष मेरी सैया पर आया है, जिसने अपनी छवि शोभा से रतिपति का मान घटाया है। स्वप्न में एक श्यामला सुंदर पुरुष मेरी सैया पर आकर बैठ गया। उसने प्रेम भरी बातों से मेरे हृदय को हर लिया। मैंने उससे मिलने के लिए अपनी भुजाएं बढ़ाई। अचानक निद्रा टूट गई और वह पुरुष अदृश्य हो गया। कि असमय अनुराग की मूर्ति सो सनुराग के रंग विराग भयो है। कही सो कहिए अपने मन की न भई मन दाग भयो है। कसु हाथ लगो हरि गो छिनने, बरभाग गयो दुर्भाग भयो है। कहिबे में हंसी सुनिबे में हंसी, सजनी सपने में सुहाग भयो है। ये सखी, अब उस पुरुष को मैं कहां और कैसे तलाश करूं? चित्रलेखा ने कहा, मैं दुर्गा जी की शक्ति से राजाओं के चित्र बनाकर तुम्हें दिखाती हूं। तुम उसे पहचान लीजिए और फिर उसे यहां ले आना। हमारे बाएं हाथ का खेल है। चित्रलेखा ने सबसे पहले भगवान कृष्ण का चित्र बनाया कि सबसे पहले उस रेखा ने श्री कृष्ण चंद्र को दिखलाया, तो उषा ने लज्जित होकर नीचे को घूंघट सरकाया। भगवान कृष्ण का चित्र देखकर उषा को कुछ लज्जा महसूस हुई। उसने दुपट्टे से अपने मुंह को ढक लिया और बोली, हे सखी, मेरा प्राण प्यारा इसी वंश का है। चित्रलेखा ने अनिरुद्ध का चित्र बनाया। उषा ने कहा, चित्रलेखा ने जिस समय प्रद्युम्न का चित्र बनाया तो उषा ने कहा, हे आली, मेरे प्राणाधार इन्हीं के अनुरूप हैं। अब तो ज्यों अनिरुद्ध का चित्र बनाया, उषा का धीरज छूट गया। कि रेखा ने अनिरुद्ध की फिर खींची तस्वीर, उसे देख कर हृदय में रहा न पहला धीर। अनिरुद्ध को देखकर उषा चेत हो गई। होश आने पर उसने कहा कि हे आली, इसी पुरुष ने मेरे चित्त को चुराया है। चित्रलेखा ने कहा, ये भगवान कृष्ण के पौत्र प्रद्युम्न हैं। द्वारिका में रहते हैं, जहां भगवान का चक्र सुदर्शन नगर की रक्षा करता है। फिर भी मैं तुम्हारे लिए कोई उपाय करूंगी। चित्रलेखा ने चील का वेश बनाया और द्वारिका में पहुंची। अचानक उसकी भेंट देवर्षि नारद से हो गई। नारद ने कहा, पुत्री, मैं तेरी मनोभावना को समझ रहा हूं। वैष्णवी वेश धारण करके महल में प्रवेश करो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना। चक्र वैष्णवों पर आक्रमण नहीं करता है। चित्रलेखा ने कहा, हम तो शैव हैं, वैष्णव बनने में मुझे लज्जा आती है। नारद ने कहा, पुत्री, हरि और हर में कोई भेद नहीं है। एक ही शक्ति 3 रूपों में सृष्टि का संचालन कर रही है। आज वैष्णवी वेश बनाकर चित्रलेखा ने अनिरुद्ध के महल में प्रवेश किया
और सोते हुए अनिरुद्ध को सैया सहित उठा लाई, उषा के महल में उपस्थित कर दिया और बोली, आली मैंने तुम्हारा काम कर दिया। उषा ने चित्रलेखा को धन्यवाद दिया। जिस समय प्रद्युम्न की आंख खुली, उसने अपने को नई जगह देखकर उषा से पूछा, मैं यहाँ कैसे आया? ये कौन सी जगह है तथा आप कौन हैं? उषा ने कहा, यह शोणितपुर है, जहाँ के राजा बाणासुर हैं। मैं उनकी पुत्री हूँ, मेरा नाम उषा है। कि यह शोणितपुर राजधानी है, जिसमें बाणासुर रहते हैं। यह घर उनकी बेटी का है, दासी को उषा कहते हैं। मैंने तुम्हें स्वप्न में देखा था, इसलिए अपनी सखी चित्रलेखा से तुम्हारा हरण करवाया है। मैं आपसे अपना विवाह करना चाहती हूँ। अनिरुद्ध ने उषा को अपनी सैया पर बैठा लिया और प्रेम भरी बातें करके संकोच दूर कर दिया। अब तो दोनों उस महल में रहने लगे। धीरे धीरे 4 महीने बीत गए। एक दिन एक रक्षक को भनक लग गई। उसने जाकर बाणासुर को बता दिया। अब तो बाणासुर ने अपने सूरवीरों को साथ में लिया और महल को घेर लिया। उसने जाकर महल द्वार की ध्वजा को देखा तो ध्वजा टूटी हुई मिली। तब वह समझ गया कि मेरा दुश्मन पैदा हो चुका है। उषा के महल में पहुंचा तो देखा अनिरुद्ध सो रहा है। बाहर निकला, सैनिकों से कहा, सोते हुए शत्रु पर वार करना धर्म के विरुद्ध है, इसके जागते ही मुझे सूचना देना। अनिरुद्ध जागकर उषा के साथ चौपड़ खेलने लगा। बाणासुर को सूचना मिली। उसने हाथ में तलवार उठाई और उषा के महल में पहुंचा कि बोला, नादान होश में आ, यह सरमस्ती की पस्ती है। रे मूर्ख, तुझे क्या पता नहीं, ये बाणासुर की बस्ती है। अरे मूर्ख, बाणासुर की बस्ती में तुम चोर बनकर आया है, मैं तेरी गर्दन काट लूंगा। उषा ने अनिरुद्ध से कहा, स्वामी तुम अपने प्राणों की परवाह करो, मेरा पिता बहुत खतरनाक है। अनिरुद्ध ने कहा, प्राण प्रिय, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं युद्ध करने में भी माहिर हूं। अब तो अनिरुद्ध ने ज्यों ध्यान किया, उसके हाथों में एक शिलाखंड आया। उसने उस शिलाखंड से अनेकों सैनिकों को मार डाला। बचे खुचे बाणासुर के पास में पहुंचे। बाणासुर ने भगवान शंकर के द्वारा दी हुई नागपाश में अनिरुद्ध को बांध लिया। अनिरुद्ध ने उसे तोड़ना उचित नहीं समझा कि इससे भगवान शंकर का अपमान होगा। बाणासुर प्रद्युम्न को दरबार में लाया। अब तो उषा घबराकर चित्रलेखा के पास पहुंची। बोली, सखी अब क्या होगा? चित्रलेखा ने कहा, आली अभी कुछ ही देर में कृष्ण और बलराम सेना सहित आते होंगे। वे अनिरुद्ध को मुक्त करवाकर तुम्हें द्वारिकापुरी ले जाएंगे। अनिरुद्ध ने नारद का स्मरण किया। कुछ ही क्षणों के उपरांत देवर्षि नारद ने आकर बाणासुर को समझाया कि कृष्ण के साथ बैर करना ठीक नहीं है, परंतु बाणासुर नहीं माना। उधर नारद जी ने जाकर कृष्ण को बता दिया कि अनिरुद्ध बाणासुर के यहाँ बंदी हैं। बलराम और कृष्ण ने 12 अश्विनी सेना लेकर शोणितपुर में प्रस्थान कर दिया। बाणासुर ने भी अपनी सेना सजाई और कृष्ण के सामने पहुंचा कि बाणासुर ने शंभु का किया हृदय से ध्यान, त्यों ही प्रेत समाज ले आए शिव भगवान। बाणासुर ने भगवान शंकर का ध्यान किया। भोलेनाथ भूत प्रेतों की सेना लेकर वहां पहुंचे। बाणासुर ने कृष्ण को ललकारा और बोला, मैं धर्म युद्ध करना चाहता हूं। अपने अपने जोड़ के योद्धा से युद्ध होना चाहिए। कृष्ण का शिव से, सात्विकी का बाणासुर से, प्रद्युम्न का कार्तिकेय से, बलराम का कुंभांड से युद्ध करना निश्चित हो गया। बाणासुर का पुत्र सांब के साथ युद्ध कर रहा है। भगवान शंकर ने कृष्ण के ऊपर ब्रह्मास्त्र का प्रहार किया। कृष्ण ने चक्र सुदर्शन से उसे काट दिया। शिव ने आंधी चलाई। कृष्ण ने अपनी महिमा से उसे नष्ट कर दिया। शिव ने अग्निबाण चलाया तो कृष्ण ने उसे मेघबाण से बुझा दिया। अब तो कृष्ण ने ऐसा बाण छोड़ा जिससे सारे भूत प्रेतों की दाढ़ी मूछें जलने लगी। शिव ने वर्षा करके उस ज्वाल को ठंडा कर दिया।
शिव ने नारायणास्त्र का संधान करना चाहा, परंतु कुछ सोच समझकर उसे तर्कस में रख लिया। अब कृष्ण ने आलस्य बाण छोड़ा कि आलस्य बाण के चलते ही सारे सैनिक खामोश हुए। लीलाधारी की इच्छा से भोले बाबा बेहोश हुए। सारी सेना भोले बाबा के सहित बेहोश हो गई। उधर प्रद्युम्न ने कार्तिकेय को घायल कर दिया। वे मोर वाहन पर सवार होकर युद्धभूमि से भाग गए। बलराम ने कुंभांड और सूर्पकर्ण को घायल कर दिया। बाणासुर की सारी सेना तितर बितर हो गई। बाणासुर ने 1000 हाथों में 500 धनुष लेकर बाणों की झड़ी लगा दी। भगवान कृष्ण ने एक ही बाण में सारे धनुष काट दिए। बाणासुर युद्धभूमि को छोड़कर भाग खड़ा हुआ। कृष्ण ने उसका पीछा किया। उस समय बाणासुर की माता को अपने पुत्र पर दया आई। उसने देखा कि पुत्र आपत्ति में है, निवस्त्र होकर कृष्ण के पास आ गई। कृष्ण ने उसे देखकर अपनी आंखें बंद कर ली। बाणासुर को मौका मिल गया और वह पैदल भाग गया और एक अश्विनी सेना लेकर फिर से आ गया। भगवान ने क्षण भर में उसकी सेना नष्ट कर दी। बाणासुर भगवान शिव के पास पहुंचा। उसने कहा कि माधव के विषधर बाणों से वीरों के प्राण रो रहे हैं। सेवक बेचैन हो रहा है, जनरंजन इधर सो रहे हैं। हे प्रभु, आंखें खोलो। कृष्ण के बाणों से सेना का विनाश हो चुका है और आप सो रहे हैं। भगवान शंकर ने अपनी आंखें खोली। 3 सिर और 3 पैर वाले विषमत ज्वर को छोड़ दिया, जिससे यदुवंशी सेना में हाहाकार मच गया। कृष्ण ने वैष्णव ज्वर छोड़ दिया। दोनों ज्वर आपस में लड़ने लगे। विषमत ज्वर भागकर भगवान शंकर की शरण में पहुंचा। उसने कहा, प्रभु मेरी रक्षा करो। भगवान शंकर ने कहा, मेरे पास नहीं, कृष्ण की शरण में जाओ, तभी तुम्हारा कल्याण हो सकता है। कि यह ऐसे वैसे बार नहीं, सच्चे हैं दांव मुरारी के। जो अपने प्राण चाहता है तो चरण पकड़े बनवारी के। विषमत ज्वर भगवान कृष्ण के चरणों पर गिरकर विनय करने लगा। कृष्ण ने उसे अभय होने का वरदान दे दिया और कहा, जहां हमारे भक्त हों उस जगह कभी भूल कर मत जाना। इधर बाणासुर अस्त्र शस्त्रों को लेकर कृष्ण के सामने पहुंचा। उसने कहा, कृष्ण मेरे साथ युद्ध करो, क्योंकि अभी हमारे भुजाओं की खुजली शांत नहीं हुई है। भगवान ने कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी भुजाओं की खुजली मिटाकर ही जाऊंगा। कि तब बोले श्याम सुदर्शन से दर्शन का लाभ बांट डालो। कुल 4 भुजाएं रहने दो, बाकी सब भुजा काट डालो। भगवान ने चक्र सुदर्शन से कहा कि इसकी 4 भुजाएं छोड़कर बाकी भुजाएं काट डालो। चक्र सुदर्शन गन्ने की तरह भुजाओं को काटने लगा। बाणासुर भगवान शंकर की शरण में पहुंचा। प्रभु हमारे प्राणों की रक्षा करो। शिव ने कृष्ण से विनय की। भगवान ने कहा, मैंने प्रहलाद को वरदान दिया है कि तुम्हारे वंश के दैत्य का वध नहीं करूंगा। इसकी 4 भुजाएं बनी रहेंगी। ये आपके पार्षदों में प्रमुख होगा। बाणासुर ने भगवान कृष्ण के चरणों पर गिरकर क्षमा मांगी और कहा, हमारी पुत्री को बहू के रूप में स्वीकार करो। आज वैदिक विधान से उषा और अनिरुद्ध का विवाह हो गया। शिव की सम्मति से कृष्ण दूल्हा और दुल्हन के सहित द्वारकापुरी में वापस लौटते हैं। प्रेम सोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।